नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका सत्या एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड उसके आंसर। आप द्विघात समीकरण से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम हॉल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं, टेक्निकल क्वेश्चन है, उनके बारे में आप जानिए। इसके पहले वाले क्लास में हमने इस द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं उसका जो ट्रिक था, मेथड था, मैंने दोनों क्लियर कर दिया था। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड सुपर टेट में या एसएससी में, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल या एसएससी में या सीपीएसआई में या दिल्ली पुलिस में अब तक के जितने भी सवाल पूछे गए हैं, जिस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ और आप ध्यान से समझिए, ठीक है। पहला सवाल है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6nx प्लस 5 इक्वल टू 0 का एक मूल प्लस 5 है तो दूसरा मूल तथा n का मान क्या होगा। यहाँ पे n जो लिखा है इसका मान पूछा जा रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप किस चीज़ का यूज करेंगे, यहाँ पे एक मूल दिया गया है, यानी आपको मालूम है कि द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा, जिनमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का एक मान निर्धारित होता है। वो आपको बताया था मैं कल। अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल जिसको कहा जाए, तो मूलों का योगफल होता है -b/a, राइट। और उनका जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा वो होता है c/a। इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले अल्फा इंटू बीटा से आप बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक चीज तो दिया है। मान लीजिए चाहे इसको आप अल्फा मान लो, चाहे इसको आप बीटा मान लो, कोई भी मान सकते हो, ठीक है। अगर अल्फा बीटा में से एक चीज आपको अल्फा या बीटा दिया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए ए का मान आपको मिल रहा है और सी का मान मिल रहा है। बी में थोड़ा लोचा है ना, बी में लोचा है, इसको भी निपटाएंगे। पहले सी का मामला क्लियर करते हैं। कैसे क्लियर करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, राइट। यहां से c का मान है 5 और a का मान है यहां से 1। कैसे, अगर इसकी तुलना आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करोगे तो c का मान 5 आएगा ना और a का मान 1 आएगा। यहाँ 1 नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो ये हो गया 5 1 के 5, मतलब अल्फा इंटू बीटा इतना। अगर आप यहाँ से अल्फा का मान 5 रख रहे हैं, जो 5 दिया गया है, यह हो जाएगा 5 बीटा बराबर 5 के, या बीटा बराबर 5 1 के 5 कट गया, या बीटा का मान कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ से बीटा का वैल्यू मिल गया, कंफर्म। इसी समीकरण से आपने निकाला, बीटा का वैल्यू 1 हो गया। अब आप अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। यहाँ -b का मान कितना दिया है, 6n दिया है। कितना दिया है, b का मान, माइनस तो है ही है, b का मान -6n, ये माइनस फार्मूला वाला है, लेकिन b का मान -6n दिया गया है, -6n अपान a की वैल्यू 1, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 5, बीटा है 1, यहाँ से बीटा 1, ये हो गया 6 बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6n, या n बराबर 6/6 मतलब 1। यहाँ से देखो पूछ रहा है दूसरा मान यानी बीटा तथा n का मान यानी 1। ये भी 1 आ गया, यह भी 1 आ गया, यानी इसका आंसर अगर आपको मिलेगा 1 और 1, ये इसका होगा राइट आंसर, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, वह द्विघात समीकरण कौन सा होगा जिनके मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः -2 और -4 है, 0.1 0.2 0.3। यहाँ पे 3 सवाल है। क्या है, 3 सवाल है। पहला सवाल यह कह रहा है कि अगर उनके मूलों का योग -2 है और गुणनफल -4 है। आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था। वो फॉर्मूला ये है कि अगर किसी समीकरण का, किसी चीज का आपके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया गया रहेगा, तो उसके आधार पर एक समीकरण है जिसको आप उस समीकरण के रूप में व्यवस्थित करके आप समीकरण निकाल सकते हैं। कैसे व्यवस्थित करेंगे, मूलों के योग और उसके गुणनफल के आधार पर वहां पे आपका समीकरण बनेगा। कैसे, ये फार्मूला था, देख लो, याद है तो ठीक है, नहीं तो देखो, ये था
एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये एक्स था। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कह रहा है योगफल -2 गुणनफल -4, इसमें रखो एक्स स्क्वायर माइनस तो है ही है ये वाला माइनस, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2 है, ये एक माइनस और एक -2x प्लस ये -4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -4 इक्वल टू 0। सेम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों प्लस है, देख लो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे हमने माइनस रखना था सिर्फ माइनस रख देना है गुणा करके, और यहाँ पे प्लस रख देना है, ठीक है। ये पहले दूसरा वाला समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर फार्मूला वाला माइनस, ठीक है, और ये जो योगफल दिया है 3, फिर ये x प्लस यहाँ पे प्लस है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 10 है तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 10, ये समीकरण दूसरा का है हो जाएगा ये, ठीक है। ये पहला का हल हो गया, दूसरा का हल हो गया। इसी तरह से तीसरा का हल क्या होगा आप सॉल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है। चलो इसी तरह से नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 तथा बीटा प्लस 1 वाला समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए, पहले इसमें कह रहा है क्या, अल्फा और बीटा अगर उसके मूल हो तो अल्फा प्लस 1, देखो अल्फा और बीटा के मूल वाले जो है उसका समीकरण दिया है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है, इतना दिया है। और अल्फा और बीटा वाले मूल है यानी इसका मूल अल्फा और बीटा है, लेकिन अगर अल्फा में एक जोड़ दिया जाए और बीटा में एक जोड़ दिया जाए, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, इस टाइप का मूल अगर आपको मिल रहा है तो उसका समीकरण क्या होगा, और जो अल्फा और बीटा है इस समीकरण के हो, यानी जो अल्फा बीटा का वैल्यू हो या मान हो वो इस समीकरण से हो, तो कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, पहले इसका अल्फा बीटा निकालेंगे, फिर +1 जोड़ेंगे, प्लस दूसरे बीटा में +1 जोड़ेंगे, तब ऐसा सॉल्व करेंगे। नहीं, ऐसा सॉल्व नहीं करना है, हमको यूज करना है ट्रिक। सबसे पहले हमको अल्फा प्लस बीटा निकाल लेनी है इससे, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, इसी से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, -3 अपान माइनस बी अपान ए होता है, तो ये माइनस और बी का मान -3 अपान ए का मतलब 1, खत्म, ये हो गया 3 और 3 ये प्लस हो गया +3, ठीक है। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो सिर्फ सी अपान ए होता है, सी का मान 4, ए का मान 1, यानी सी अपान ए का अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया सिर्फ 4, ये अल्फा इंटू बीटा हो गया और ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, ठीक है। हमको ज्ञात करना है इसका समीकरण क्या बनेगा। तो सबसे पहले आप किस चीज का पूछ रहा है, अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, यानी जो ये अल्फा प्लस बीटा था, अब समीकरण आपको बनाना है अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 का, यानी दोनों में 1 1 ऐड करना है, अल्फा में +1 ऐड करना है और बीटा में +1 ऐड करना है, बट इसका फॉर्मूला सेम रहेगा। कैसे, जब इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस 1 जोड़ोगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको अगर आप जोड़ रहे हो तो अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और 1 धन 1 ये हो जाएगा धन 2,
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको मालूम है कितना, 3। यह हो जाएगा 3 + 2 = 5। यही हो जाएगा ना। यानी इस अल्फा और इसको मान लीजिए अभी अल्फा और इसको मान लीजिए बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 5, राइट। मान लीजिए सिर्फ यही हमको करना मानना है ना। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हमको अगर अल्फा प्लस बीटा मिल जाए तो समीकरण का इस समीकरण में आप रख दोगे अगर x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। इस समीकरण में आप रख दोगे तो समीकरण आपको मिल जाएगा ना, इसमें रखोगे तो हमको यहां से अल्फा प्लस बीटा लेना था, मिल गया 5, राइट। अब इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा कहा जा रहा है लेकिन हमको निकालना किसका है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का। क्यों, क्योंकि कंडीशन यही रखा है, हमको सवाल में यही कंडीशन है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, ये निकाल के इसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला, आपको समीकरण डेवलप करना है, समीकरण बनाना है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना था, अल्फा बीटा का वैल्यू 4 धन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 धन 1, मतलब 4 3 7 1 8। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, यही हुआ ना, ये इसका मतलब यही है ना, जो मतलब ये है वही मतलब ये है। अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया 8। अब आप इसमें रख दीजिए समीकरण में, ये हो जाएगा x² अल्फा प्लस बीटा, ये था अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5, माइनस रखेंगे 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा मतलब ये वाला कितना आया था, 8 बराबर 0। ये आपका राइट इक्वेशन होगा, ठीक है। इस सवाल का राइट इक्वेशन, राइट आंसर ये होगा, ठीक है। चलो इसी तरह से एक 2 सवाल और है, उसको भी देखते हैं। x² - 8x प्लस p = 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = 40 हो तो p का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है, बताओ। x² प्लस 8x प्लस p = 0 में दिया है अल्फा स्क्वायर, क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = 40, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 दिया है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अल्फा प्लस बीटा भी दिया है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, सॉरी ये -8 है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 8, यही फार्मूला होता है ना, यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहां आपको अल्फा प्लस बीटा मिल गया 8। अब आप एक फार्मूला होता है जो सबको मालूम होगा, जो मैथ पढ़ रहा है वो सबको मालूम होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही फार्मूला यहाँ पर लगाइए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर = अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, जिसमें से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 40 प्लस 2 अल्फा बीटा नहीं मालूम है। अगर यही अल्फा बीटा मिल जाए जो कि मूलों का गुणनफल है, अल्फा और बीटा का गुणनफल है, हम यहाँ पर रख देंगे, आपको समीकरण मिल जाएगा या पी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यानी 8 का वैल्यू और स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 बराबर 40 प्लस 2 अल्फा बीटा
ठीक है, 40 इधर हो गया, ये हो गया 24, 24 बराबर 2 अल्फा बीटा, या अल्फा बीटा बराबर 24/2 मतलब 12। यानी यहाँ से अल्फा और बीटा का वैल्यू हो गया कितना, 12। अल्फा बीटा का वैल्यू हो गया 12। शायद यही पूछा जा रहा था, जो कि इसकी जगह पे समीकरण यही होता है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये चाहे p का वैल्यू रखो चाहे अल्फा बीटा का वैल्यू रखो, सेम है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, चलो इसी तरह से और देखते हैं। देखो मेरे भाई, सवाल ये है कि एक द्विघात समीकरण के मूल अल्फा प्लस बीटा इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 तथा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8, तो वह समीकरण होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24। ठीक है, इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8। ठीक, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं किसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये होता कितना है, कितना होगा ये देखते बता रहा हूं। इसको आप मान लीजिए ए स्क्वायर, ठीक है, इसको आप मान लीजिए बी स्क्वायर, इसको बी मान लो और इसको ए मान लो, तब आपको मालूम है ना अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है, मालूम है आपको। यहां से हम अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में रख के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जहां अल्फा प्लस बीटा का मान 24 है, 24 स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू है 8 स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये देखो, क्योंकि ए की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा प्लस बी की वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इनटू अल्फा माइनस बीटा कर लो इसी तरह से, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस जाके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये होगा 1a 2a माइनस बी कट जाएगा, 2 अल्फा और यहाँ पे माइनस अल्फा कट जाएगा इंटू 2 बीटा, यानी हो जाएगा 2 दूनी 4 अल्फा बीटा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको हटाओ, ये हो गया 24 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। आपको अल्फा प्लस बीटा भी मालूम है, अल्फा माइनस बीटा भी मालूम है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा नहीं मालूम है। तो हम 24 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 24 में से 24 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 576। कितना हो जाएगा, 576 माइनस 64 बराबर 4 अल्फा बीटा। 576 में से 64 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 576 में से 64 घटाने के अलावा उसके बाद ये करो, 4 का दोनों में भाग दे दो, ये हो जाएगा 144 माइनस 16 बराबर अल्फा बीटा। 144 में से 16 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 128 बराबर अल्फा बीटा। यानी अल्फा बीटा की वैल्यू ये हो गई, अल्फा बीटा यहां से आपको मिल गया, अल्फा प्लस बीटा यहां से था आपको मिला था, बस फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128 इक्वल टू 0। इट इज द राइट इक्वेशन फॉर दिस स्टेटमेंट।
ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से कोई भी सवाल आता है आप सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत ही सवाल आसान होता है। उनको मूल, उनके जो मूल हैं, जो रूट्स है, उनको ही रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आपको उनका योगफल क्या होता है, उनका गुणनफल क्या होता है, और वो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इक्वेशन का फार्मूला जो है कौन सा जिससे ये आया, वो इक्वेशन का फार्मूला जो होता है उस चीज को आप ध्यान में रखो और इस चैप्टर को खा जाओ, खत्म करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।